नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस के जस्ट बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है कि दोनों लेसन के कॉन्सेप्ट सेम है। जिन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे टाइम एंड डिस्टेंस वाले वीडियोज़ को अच्छे से देख रखे हैं, उन दोस्तों को यहाँ जरा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो नए दोस्त आए हैं उन्हें भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, रेलगाड़ी वाला चैप्टर है, तो ट्रेन तो दौड़ेगी, ठीक है। और ट्रेन दौड़ेगी तो अपनी एक स्पीड से दौड़ेगी, ठीक है। और अगर अपनी स्पीड से दौड़ेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, और जब वो डिस्टेंस कवर करेगी तो उससे डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिलेगा, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड, समय, चाल और दूरी। तो फ्रेंड, यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, जो सबको ही पता होगा। चाल बराबर क्या होते हैं, दूरी बट्टा समय। ठीक है फ्रेंड, और हम इस फॉर्मूले से दो अलग अलग फॉर्मूले भी निकाल देंगे, ठीक है। अगर जब हमें दूरी निकालना होगा, जब हमें दूरी ज्ञात करना होगा, तो समय दूरी के साथ किस में है, बट्टे में है, ठीक है। और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा सम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जब हमें समय निकालना होगा, तो चाल समय के साथ किस में है, गुणा में। यहाँ जगह क्या हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूले से दो अलग अलग फॉर्मूले भी निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम यूनिट्स की, मात्रकों का। तो मात्रकों का सेम होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, अब सेम होने से मेरा मतलब है, अगर हमें दूरी किलोमीटर में दे रखा है, तो समय ने किस में होना चाहिए, समय ने होना चाहिए घंटा में। ठीक है फ्रेंड, और चाल ने किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, और अगर हमें जब दूरी दे रखा होगा मीटर में, तो समय ने किस में होना चाहिए, समय ने होना चाहिए सेकंड में, सेकंड में। और चाल ने किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर माना क्वेश्चन में हमें चाल दे रखा होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दे रखा होगा हमें घंटे में, और दूरी दे रखा होगा हमें मीटर में, तो हम पहले क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा, तो इसका उल्टा 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड, इस बारे में मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिटेल में बता रखा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, तो आप हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे सामने कुछ कंडीशंस आएंगी, चलो उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी कोई रेलगाड़ी
किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करती है, तो ऐसे में हम रेलगाड़ी की लंबाई को ही क्या मानते हैं, कुल दूरी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में व्यक्ति हो गया या फिर पेड़ हो गया या फिर इस खंभे की लंबाई को ना के बराबर माना जाता है। और इनकी लंबाई का मतलब इनके हाइट से मत करना फ्रेंड। ठीक है, जैसे माना मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और मेरे आगे से ट्रेन गुजर रही है। ठीक है, तो ट्रेन को मेरे इतने चौड़ाई के बराबर ही दूरी को क्या करना होगा, कवर करना होगा। और इतनी दूरी को क्या बोलते हैं, ट्रेन की तुलना में हम ना के बराबर मानते हैं, तभी हम जो डिस्टेंस लेंगे वो ट्रेन के लंबाई को लेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम दूरी लेंगे, कुल दूरी, वो हमारी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हमारी कुल दूरी होगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे या फिर किसी पुल को पार करे, तो ऐसे में अब देखो फ्रेंड, हम इसको क्या बोलते हैं, ना के बराबर नहीं मान सकते। ठीक है, माना अगर कोई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, और माना है प्लेटफॉर्म की लंबाई L1 है, तो ऐसी स्थिति में जब हम दूरी लेंगे, दूरी क्या हो जाएगा, L प्लस L1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम यहाँ पे इसे ना के बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि व्यक्ति हो गया, खंबा हो गया, फिर पेड़ को हम ना के बराबर मानते हैं। और ऐसे में जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसे हम क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं। ठीक है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है इस स्थिति में, इसे हम क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं। ठीक है, बट जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे या फिर किसी पुल को पार करे, तो ऐसी स्थिति में जब हमें दूरी निकालना होगा, तो दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, माना इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई माना 60 मीटर है, तब हमें जब दूरी निकालना होगा तो हमारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 160 मीटर। चलो फिर फ्रेंड, अब अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा की ओर जा रही होंगी, ठीक है, देखो यहाँ इन दोनों की दिशा क्या है, समान है। ठीक है, जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही होंगी, तब ऐसी स्थिति में जो सापेक्ष चाल आएगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उस चाल में से हम जिसकी चाल कम होगी उस चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, माना इसकी चाल है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस ये वाली ट्रेन की चाल है माना 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, और दिशा क्या है दोनों की, एक समान है। ठीक है, दिशा समान है, तब ऐसे में जो हमारी चाल आ जाएगी, जो हमारी सापेक्ष चाल आएगी, वो क्या आएगी फ्रेंड, जिसकी चाल ज़्यादा होगी उस चाल में से जिसकी चाल कम होगी उस चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना आया हमारा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड, जब भी दिशा समान होगी तो सापेक्ष चाल याद करने के लिए हम जिसकी चाल ज़्यादा होगी उस चाल में से जिसकी चाल कम होगी उस चाल को माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब चलो फिर अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो जब भी दो रेलगाड़ियों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है फ्रेंड, पहले कंडीशन में क्या हो रही थी, दोनों की दिशा क्या थी, समान थी। ठीक है, अब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। एक यहाँ को जा रही है और एक कहाँ को जा रही है, यहाँ को जा रही है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं फ्रेंड, दोनों का चाल का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। ठीक है, जब दिशा समान थी तो हम क्या कर रहे थे, जिसकी चाल ज़्यादा थी उस चाल में से जिसकी चाल कम है उसको माइनस कर दे रहे थे। ठीक है, और अब जब दिशा विपरीत है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों चालों का योग कर देंगे। ठीक है, माना इसकी चाल 100 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, और इसकी चाल मान लेते हैं हम 120 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे में जब सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों चालों का योग हो जाएगा, प्लस 120 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 220 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इन्हीं कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स के आधार पर हम
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जब दो रेलगाड़ियों की दिशा समान होती है तब जब सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं तो क्या करना होता है, हमें बड़ी चाल में से छोटी चाल को माइनस कर देना होता है। ठीक है, और जब दिशा दोनों के विपरीत हो तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों का योग कर देते हैं। ठीक है, और जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे तो ऐसे में जो हम दूरी लेते हैं वो दूरी किस क्या क्या लेते हैं, हम रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस सुरंग या प्लेटफॉर्म या उस पुल की लंबाई को लेते हैं। ठीक है, और जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या फिर खंबे को पार करती है तो ऐसे में जो हम दूरी लेते हैं वो दूरी क्या लेते हैं, हम रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो फ्रेंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या फिर किसी पेड़ को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, ऐसी स्थिति में जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसे हम क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबरी दूरी को क्या करते हैं, इस स्थिति में पार करते हैं। ठीक है, तो जो हम दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी मान लेंगे। तो हमारे पास दूरी है कितना, 60 मीटर। ठीक है, और हमें रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, और हमें पूछा कि बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे पास दूरी किस में, यहाँ पे मीटर में है, और चाल किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि यूनिट का सही होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास दूरी मीटर में है तो हमने चाल को भी किस में लिखना होगा, मीटर पर सेकंड में लिखना होगा। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, हमारे पास हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20। अब हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है फ्रेंड, और हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, और हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है। तो दूरी हमारे पास कितना है, 60 मीटर, और चाल कितना है, 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 सेकेंड। तो वो रेलगाड़ी को बिजली के खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। तो फ्रेंड जब भी कोई रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करे या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे, ऐसी स्थिति में जो हम दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही होगी, गुफा या पुल हो गया या फिर किसी सुरंग को हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूरी क्या जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। ठीक है फ्रेंड, अब हमें रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे रखा है, 350 मीटर, प्लस गुफा की लंबाई कितना दे रखा है हमें, 250 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई यहाँ से, 600 मीटर। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी आएगी, 600 मीटर आ गई। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, कितना दे रखा है, चाल हमें 54 किलोमीटर पर आवर, और हमें पूछा है कि गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। हमें यहाँ पे भी समय पूछ रखा है कि वो गुफा को कितने देर में पार कर लेगी, और समय बराबर हमारा क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हमारे पास क्या बोलते हैं, दूरी किस में है, मीटर में, और हमें चाल किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और इसे भी हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 या 15 मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा है। ठीक है, अब दूरी हमारे पास कितना है, 600 बट्टे चाल कितना आ गया हमारे पास, 15, 40 सेकेंड। तो फ्रेंड वो रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा, 40 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा।
तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं, जब एक रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, हमें क्या कह रहे हैं कि रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। और जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है, तो वो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को क्या करती है, पार करती है। तो ऐसे में हमारा क्या जाएगा, हमारे पास समय दे रखा है 4 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, चाल निकाल देंगे। तो रेलगाड़ी की चाल कितना जाएगी यहाँ से, देखो चाल बराबर कितना, दूरी बट्टे समय, और एक्स क्या इसकी लंबाई है। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को पार करती है, तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को क्या करती है, पार करती है। ऐसे में हम रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं। तो हमने लंबाई क्या माना है, एक्स, और एक्स को हम क्या मानेंगे, दूरी। तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, समय 4। तो चाल बराबर कितना आ गया हमारा, एक्स बट्टे 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा क्या है, जब एक रेलगाड़ी किसी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है या फिर किसी सुरंग को पार करती है, ऐसे में जो हम दूरी लेते हैं, दूरी क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूरी क्या ले जाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर माना है हमने। ठीक है, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। ठीक हो गया, यहाँ से दूरी हमारा कितना आ गया, इतना। और समय कितना समय में पार करती है, समय में पार करती है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर करते दूरी बट्टे समय, और दूरी कितना है, एक्स प्लस 120 बट्टे समय कितना है, 4। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे पास चाल क्या आ गया, एक चाल एक्स बट्टे 4 आ गया, और चाल क्या आ गया, एक्स प्लस 120 बट्टे 4। अब यही रेलगाड़ी क्या, सेम रेलगाड़ी है जो क्या कर रही है, एक ही चाल से खंबे को भी पार कर रही है और इसी चाल से क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो ये चाल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स बट्टे 4 बराबर, लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 120 बट्टे 4। 4 नहीं होगा फ्रेंड, ये 10 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, 4 सेकेंड में तो किसे पार करती है, खंबे को पार करती है। तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 10। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा, 10x बराबर 4x प्लस 480, और यहाँ से हमारा कितना आया, 6x बराबर 480। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 480 बट्टे 6 कर देंगे, 80 मीटर। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। ठीक है फ्रेंड, और हम यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल देंगे। और रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ पर x की वैल्यू, अगर हम 80 को यहाँ पर रखें तो यहाँ से भी हमारी चाल निकल जाएगी, और अगर हम यहाँ पर रखें तो इससे भी हमारी चाल निकल जाएगी। तो चाल कितनी आ जाएगी रेलगाड़ी की, x कितना हो गया हमारे पास, 80 बट्टे 4 कर देंगे, तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, बट हमें मीटर पर सेकंड में नहीं, हमें तो चाल किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। और किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 18 बट्टे 5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 बार तो 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 80 मीटर। ये हमें ज्ञात करना था, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो फ्रेंड अब क्या है, दोनों की दिशा क्या समान है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 62 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति भाग रहा है उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है,
62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। जब दिशाएं समान होती फ्रेंड, ठीक है, तो हम सापेक्ष चाल क्या लेते हैं, सापेक्ष चाल क्या लेते हैं, बड़े चाल में से क्या करते हैं, छोटे चाल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी कह रही है, और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी पेड़ को पार करे तो ऐसे में जो उसकी लंबाई होती है वही क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है, ठीक है। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी कह रही है, तो यहाँ से हम दूरी क्या हो जाएगा हमारा 120 मीटर। 120 मीटर व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, हमें समय निकालना है, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। और हमें यहाँ पे हमारा चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना हमारे पास 120 मीटर। अब देखो यूनिट दोनों अलग अलग है, तो इसे भी हम पहले किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 या 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है समय, हमारे पास दूरी 120 मीटर और हमारे पास चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15/120, 8 सेकेंड। तो ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, 8 सेकेंड में पार कर लेगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। तो फ्रेंड जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, दोनों की दिशाएं क्या थी, समान थी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की दिशाएं क्या एक दूसरे के विपरीत है। ये रेलगाड़ी की चाल है और इसकी विपरीत दिशा से व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और जब भी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दोनों चालों को क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से सापेक्ष चाल कितना आएगा, 4 बराबर 64 प्लस 8 कर देंगे, कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड। और हमें दे रखा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या पेड़ को पार करती है तो ऐसे में जो उसकी लंबाई होती है उसे हम क्या मानते हैं, दूरी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। और हमें कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। और हमारे पास दूरी है 200 मीटर और चाल दे रखा है हमें कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसे सेम करने के लिए क्या कर देंगे, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। को 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास दूरी कितना है, 200 मीटर बट्टे चाल कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। तो उस रेलगाड़ी को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।